अयोध्या के बीकापुर में मऊ चौहान का पूर्वा में पीड़ित ने लगाया लेखपाल पर उत्पीड़न का आरोप, प्रशासन ने से लगाई न्याय की गुहार। अयोध्या जनपद के बीकापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम मऊ चौहान का पूर्वा में एक भूमि विवाद को लेकर पीड़ित जमुना प्रसाद ने स्थानीय लेखपाल राघव राम और पुलिसकर्मी पर उत्पीड़न और धमकाने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि अवकाश के दिन भी लेखपाल उनके घर पहुंचकर कार्रवाई करने और बुलडोजर से मकान गिराने की धमकी देते हैं। जमुना प्रसाद के अनुसार आपसी समझौते के तहत जितना रास्ता देना तय हुआ था उतना रास्ता वो पहले ही दे चुके हैं। इसके बावजूद लेखपाल और पुलिसकर्मी लगातार उनके घर आकर दबाव बनाते हैं तथा डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन मामले में केवल एक पक्ष की बात सुनकर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जबकि उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पीड़ित ने जिला प्रशासन से पूरी मामले की निष्पक्ष जांच कराने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो वास्तविक तथ्य सामने आ जाएंगे और उन्हें अनावश्यक उत्पीड़न से राहत मिलेगी। ये समाचार पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। मामले में संबंधित लेखपाल, पुलिस विभाग अथवा प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उस पर भी प्रमुखता से प्रकाश डाला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज़। मेरी मौजूदगी इस समय बीकापुर के एक ग्राम सभा में है, जहां पर जो योगी सरकार की एक मंशा है कि जो गरीब हैं उनको घर मुहैया करवाया जा रहा है। मतलब तरह तरह की सुविधाएं क्या बोलते हैं, यूपी सरकार की तरफ से आ रही है। लेकिन आज एक मामला यहाँ पे एक गांव में आया है, जो कि यहाँ के जो लेखपाल हैं और जो यहाँ के सिपाही हैं, वो अपने आप को योगी सरकार से भी बढ़कर वो मान रहे हैं, क्योंकि वो एक पक्षीय कार्य काम कर रहे हैं, दूसरे पक्ष का वो नहीं सुन रहे हैं। जब कुछ दिन पहले बात हुई थी, यहाँ पे सुलह समझौता हुआ, वहाँ का एक बीच का रास्ता निकला, और रास्ता जो है, मैं बताना चाहूँगा कि जो पूरा प्रकरण है वो एक रास्ते को लेकर बेसिकली है। लेकिन जब यहाँ पर बीच में ये दोनों पक्ष गए, मामला ये जब बात विवाद बढ़ा तो दोनों पक्ष गए, उसमें एक सुलह समझौता बाकायदे स्टाम्प पेपर पे लिखित हुआ कि इसको इन्होंने जो पीड़ित परिवार है, इनको बगल में कुछ रास्ता इनको दे दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे दो पक्ष जो मिल के इन्होंने जो पीड़ित परिवार है उन पर अब दबाव बना रही है। दबाव ये बनाया जा रहा है कि रास्ता इनको वही चाहिए। बगल से जब इन्होंने बेसिकली एक रास्ता दे दिया है, उसको छोड़कर इनको बगल से भी अब रास्ता वो नहीं चाहिए, इनको अलग से रास्ता दिया गया है, वो उनको वही रास्ता चाहिए। ये तो एक मनमानी हो गई है। पीड़ित परिवार जब जाता है अपनी फरियाद लेकर, तो वो यहाँ पर आते हैं, लेखपाल आते हैं, हल्के के सिपाही आते हैं, वो सुनते नहीं है किसी की। वो दोनों पक्ष की ना सुनकर एक पक्ष ही सुनते हैं, और जो पीड़ित परिवार है उन पर दबाव बनाते हैं। दबाव यहाँ तक बनाते हैं लेखपाल महोदय कि मैं आपका बुलडोजर से चलवा दूंगा, बुलडोजर से पूरा घर गिरवा दूंगा। ये तो मतलब समझ लीजिए कि सरासर दबंगई वाला हिसाब किताब है। खैर, ये पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है कि इनको क्या बोलते हैं, इनको वो सरकार की तरफ से इनकी भी सुनी जाए, इनकी भी बातों को सुनी जाए, एक पक्षीय का ना किया जाए। जब बात सुलह समझौता हो गया था, कोर्ट में सब कुछ मामला हो गया था, तो ये अब ये दूसरा प्रकरण उठाकर ये टूल दिया जा रहा है। इसी बीच हमारे पास ये पीड़ित परिवार हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, क्या पूरा प्रकरण है, आप क्या बताएंगे? आपका क्या नाम है पहले? जमुना प्रसाद सर। क्या पूरा प्रकरण है ये बताइए। यही है सर जी, पहले हमारे घर के बीच से रास्ता थी आने जाने के लिए पैदल। फिर उधर से मेरे पड़ोसी पाइप ले जाने लगे, उन्हीं का पर्सनल रास्ता है, पीछे दूसरे की बल्कि ज़मीन है, उधर रास्ता नहीं है। दूसरे की ज़मीन पाइप हम इनको बोले मना किए, पाइप उधर से मत लेके जाओ। इन्होंने पाइप लेके गए, हमने तुरंत रास्ता उसको बंद कर दिया। फिर ये थाने से आए, दरोगा साहब आए, सिपाही आए, उसको खुलवाए। तब उसी दिन हमने नाद बात थे, वो भी पड़ोसी हमारे थे, उन्होंने नापा 3 हाथ 1 बीता नाप के पच्चू साइड झीनी का जो दीवार है वहाँ से मैंने नापा था, 3 हाथ 1 बीता नाप के मैंने छोड़ दिया। जब मैं छोड़ के अपनी दीवार उठवा लिया, अब बीच वाली दीवार अपना बंद कर रहे हैं वो रास्ता, तो वहाँ से लेखपाल आया, सिपाही आया, बोला जब तक वो रास्ता फाइनल नहीं करवा दोगे तब तक मैं रास्ता नहीं बंद करने दूंगा। अगर रास्ता बंद कर रहे हो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा दूंगा। पड़ोसी से बोल के गए हैं कि तुम दरखास्त डालो, मैं तुम्हारे घर के ऊपर, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दूंगा। ये देखिए, आज लेखपाल को इतना समय है कि वो फरियाद सुनने के लिए रविवार को भी चले आए, रविवार को चले आए, और वो पीड़ित परिवार को ये बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि मैं उन पे बुलडोजर चलवा दूंगा। मैं आपको पूरा प्रकरण दिखा रहा हूं, ये पूरा प्रकरण है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा
ये पूरा प्रकरण ये है कि ये देखिए ये पूरा रास्ता, ये नया रास्ता इनको दिया गया है, जो कि ये पीड़ित परिवार ने इनको पूरा रास्ता दिया है। और ये जो है ये पुराना वाला रास्ता, मैं इधर से है, ये देखिए ये रास्ता है, सब ले दे के जो ये विवाद उत्पन्न हुआ है इसी रास्ते को लेकर हुआ है। ये रास्ता जो है, इस रास्ते पे समझौता हुई, पुलिस से समझौता हुआ, और जो क्या बोलते हैं कि इन्होंने जो पीड़ित परिवार है वो दूसरा रास्ता दे दिया। लेकिन अब ये पीड़ित जो ये विपक्षगण हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि ये रास्ता हमको दें। बात विवाद है तो ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं, थोड़ा सा पुलिस का दबाव और पैसे के बल पे, जो कि ये दबाव बनाना चाहते हैं। पुलिस और एसडीएम को इतना समय है कि वो लेखपाल को कि वो संडे को सारा काम छोड़कर वो रविवार को आते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ये सब कुछ है। इसके लिए तो खैर आगे पुलिस प्रशासन या जो आला अधिकारी हैं वो क्या करेंगे। मैं वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्रशांत शुक्ला, वंदे भारत के लिए बीकापुर।